तो यार बहुत दिन से मार्केट में एक डिबेट चल रही है कि रियल मैड्रिड को रॉड्री को साइन करना चाहिए, रियल मैड्रिड को मैकलिस्टर को करना चाहिए, एंजो फर्नांडिस को करना चाहिए, जिसे मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है, डू रियल मैड्रिड एक्चुअली नीड अ मिडफील्डर? बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड ने एक ऐसा मिडफील्डर ऑलरेडी साइन कर रखा है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसे भूल गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ उस मिडफील्डर के बारे में जिसको आप लोग शायद बहुत ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, एंड वो मिडफील्डर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एडवर्डो कामाविंगा की। मुझे पता है काफ़ी टाइम से इंजर्ड चल रहा है, उस इंजरी की वजह से ऑलमोस्ट पिछला सीजन खेला ही नहीं, जिस वजह से शायद हमारे पिकिंग ऑर्डर में काफ़ी नीचे आ गया और हमारे यारदाश्त में भी काफ़ी नीचे चला गया, राइट। बट मैं आज आपको 5 पॉइंट में ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे मुझे ऐसा लगता है कि एडवर्डो कामाविंगा इज़ अ परफेक्ट फिट जो मिडफील्डर रियल मैड्रिड को चाहिए, और शायद यही रीज़न हो सकता है कि रियल मैड्रिड एंजेलो स्टेलर या फिर मैकलिस्टर और इन सब के पीछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स, फेलो फुटबॉल फैंस, मदर स्टार्स एंड एवरीबडी। एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल हब फॉर अलोंसोज बिल्डअप पैटर्न्स। इसका क्या मतलब हुआ? जबी अलोंसो जो है वो हमेशा मांगते हैं कि उनको एक डीप प्लेइंग एक प्ले मेकर चाहिए, यानी कि और आप कह सकते हो कि डीप लाइंग प्ले मेकर चाहिए जो कि जो आपके सेंटर बैक्स हैं उनके आगे एक एंकर की तरह ड्रॉप भी कर सके, और जब ज़रूरत पड़े तो आपके आगे मतलब ऑफेंस में आके वर्टिकल पासेस कर सके, ओवरलैप रन्स बना सके, टैकल कर सके, इंटरसेप्शन कर सके, हर तरीके की चीज़ें आपके लिए कर सके, ठीक है। अगर मैं वहीं पे कामाविंगा की बात करूं, मैं अभी के लिए जितने भी स्टैट्स यूज़ कर रहा हूं, ये मैं लास्ट सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये 2025-26 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे पिछले सीजन की बात कर रहा हूं जब कामाविंगा फिट हुआ करते थे। लास्ट सीजन तो वो एब्सोल्युटली इंजर्ड थे, तो मैं उस सीजन की बात नहीं कर रहा हूं। बट उससे लास्ट सीजन कामाविंगा ऑलरेडी एवरेजेस 60.9 पासेस पर 90, ठीक है, एट 89.8% एक्यूरेसी। आपको एक जो आपका मिडफील्डर आप लेके आओगे, आपको क्या चाहिए? क्रूज था हमारे पास। क्रूज जैसा मिडफील्डर आपके लिए क्या करता था? पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपके लिए बॉल डालता था, ठीक है। यही काम तो कामाविंगा आपके लिए कर रहा है। कामाविंगा ये काम पिछले मतलब इस सीजन से पिछले सीजन जो है ऑलरेडी आपके लिए कर चुका है, जो कि ये दिखाता है कि आपको जो बॉल सिक्योरिटी चाहिए वो आपको यहाँ पे बहुत इजीली प्रोवाइड करता है, एंड ही इज़ वेरी कंफर्टेबल एक तरीके से स्टेप अप करने के लिए मिडफील्ड में, या फिर एक एंकर वाला रोल यहाँ पे अदा करना हो, अपने डिफेंस के आगे शील्ड का काम करना हो, या फिर अगर आपके अपने लेफ्ट बैक वाली पोजीशन को कवर करना हो, इस तरीके के सारे रोल में जो है वो कामाविंगा आपके लिए एक परफेक्ट फिट बन जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से जितने भी हाफ स्पेस होते हैं उन पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि डायगोनल रन्स बनाता है। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कामाविंगा में एक ऐसी विजन है जो मतलब उसको ये पता है कि कौन सा प्लेयर फील्ड पे कहाँ खड़ा है। यही रीज़न है कि वो एक तरीके से एंटी प्रेस प्लेयर है, कोई इसको प्रेस नहीं कर सकता, छोटे छोटे एरियाज में से बॉल निकाल लेना, ये सारे काम जो है कामाविंगा बहुत बढ़िया कर सकता है। प्लस जो मैंने आपको भी स्टार्ट बताया, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पासिंग भी कर सकता है। उसके बाद सेकंड आते हैं, प्रोग्रेसिव कैरियर दैट ब्रेक्स द फर्स्ट प्रेस। काफ़ी चीज़ तो इस जो मैंने हेडिंग बताई इससे क्लियर है, बट स्टिल जो मैं बताना चाहता हूँ वो कामाविंगा जो है वो 91st परसेंटाइल रखता है फॉर प्रोग्रेसिव कैरीज, यानी कि फाइनल थर्ड की तरफ बॉल को लेके जाना या फिर उस तरीके के पासेस बनाना जो कहीं ना कहीं आपके गोल या फिर अटैक में कंट्रीब्यूट होते हैं। आप जो मिडफील्डर ढूंढ रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो? आप ढूंढ रहे हो एक बॉल डिस्ट्रीब्यूशन मिडफील्डर जो मेरे जो विंगर्स हैं या जो मेरे स्ट्राइकर्स हैं उनको बॉल फीड कर सके, या फिर जो मेरे विंग बैक्स दोनों तरफ से जा रहे हैं उनको एक पिन पॉइंट क्रॉसेस यहाँ पे दे सके। तो कामाविंगा आपको ये दे तो रहा है। कामाविंगा का 91 परसेंटाइल है प्रोग्रेसिव पासेस में, एंड 81% फॉर सक्सेसफुल ड्रिबल्स। आपका मिडफील्डर तो सिर्फ पासिंग करेगा, कामाविंगा आपको टाइट स्पेसेस में ड्रिबल भी करके दे रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि क्रूज की जगह वो एक जगह से उसने पिन पॉइंट पासिंग कर दी, वो बॉल को शायद ड्रिबल करके आगे तक लेके जाएगा, मे बी आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक थ्रू बॉल बना देगा, मे बी आपके जो नंबर 10 लाइक जूड बेलिंगम या फिर जो इधर की साइड से ओवरलैप रन बना के आपके लेफ्ट विंग बैक आ रहे होंगे, उन सबको एक बहुत प्यारा पासिस भी यहाँ पे दे सकता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो एक जगह पे स्टिक रहेगा, वो एक तरीके से आपको ओवरऑल मिडफील्डिंग वाले सारे जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और यही कारण है कि मैड्रिड को जो प्रेस रेजिस्टेंट एक प्लेयर की जरूरत है वो कामाविंगा यहाँ पे ये चीज़ फुलफिल करता है, क्योंकि
जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेक द फर्स्ट प्रेस, कामाविंगा इज द की, जो कि एक तरीके से आपके जो फर्स्ट डिफेंस है, यानी कि अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो उनके अटैकर्स या फिर मिडफील्डर्स जो हैं कहीं ना कहीं जो यहाँ पे प्रेस कर रहे होंगे, उस लेयर को बड़ी आसानी से ग्लाइड थ्रू कर सकता है, यानी कि उन मिडफील्डर्स के बीच में से बड़े आसानी से निकल सकता है विद हिज ड्रिबलिंग, विद हिज एक्यूरेसी कहीं ना कहीं, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग और प्लेयर्स की पोजिशनिंग के हिसाब से। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपके विनीसियस, अम्बापे, इन सबको बड़ी आसानी से कामाविंगा यहाँ पे फीड कर सकता है, जिसके बारे में हम शायद बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। थर्ड, काउंटर प्रेस मशीन इन सेंट्रल जोन्स। अलोंसो का जो सिस्टम है वो टेक्निकली इस चीज पे डिपेंड करता है प्रेसिंग मतलब मीनिंगफुल प्रेसिंग। अगर बॉल आपसे छिन गई है तो बॉल आप जितनी क्विकली हो सकता है उस बॉल को वापस मतलब सेकंड्स के अंदर उस बॉल को वापस छीनो। कामाविंगा की बात करें तो कामाविंगा जो है उसके 98 परसेंटाइल है फॉर टैकल्स एंड 88 है फॉर इंटरसेप्शन। तो आपको उस तरीके का मिडफील्डर जो चाहिए जो आपके लिए एक एंकर मैन का रोल अदा कर सके। वैसे चुआमेनी भी आपके लिए ये काम कर सकता है, बट चुआमेनी की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो कई बार में भी सेंटर बैक खेल रहा होगा, या जब अगर वो सीडीएम खेल रहा होगा तो वो भी शायद इस तरीके के स्टैट्स आपको देगा। बट चुआमेनी और कामाविंगा में फर्क ये है कि चुआमेनी बहुत आगे नहीं जाएगा, बट कामाविंगा आपके लिए पासिंग भी करेगा, आपके लिए ड्रिबलिंग करेगा, आपके लिए टाइट स्पेसेस से बॉल निकालेगा, प्लस वो आपके लिए टैकल करेगा, वो आपके लिए इंटरसेप्शन भी करेगा। तो आप ये सोचो कि अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो बॉल को टैकल कर सकता है, जो इंटरसेप्शन कर सकता है, तो आप ये सोचो कि आपके ट्रांजिशन कितने स्मूथ बनाएगा। वो बीच में से आके बॉल छीनेगा, पहली बात तो वो आपका जो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रेस है उसको ग्लाइड थ्रू कर देगा, उसके बाद वो टैकल भी कर लेगा, फिर वो आपके लिए ट्रांजिशन रन्स बनाएगा, और ट्रांजिशन रन में वो पिन पॉइंट पासेस देगा, मे बी आपके विंगर्स को या लेफ्ट विंग बैक्स को। तो जो मैड्रिड का जो अटैक है उसको जो प्रॉब्लम अभी फेस हो रही है दैट इज द फीडिंग द बॉल्स, की जो उनके मिडफील्डर्स हैं वो उनको बॉल ढंग से फीड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कामाविंगा जो है उस पर्टिकुलर परेशानी को मुझे ऐसा लगता है कि फीड सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जिसको काउंटर प्रेस करना आता है। मतलब एक तरीके से जो दूसरी टीम जो प्रेस करती है उस प्रेसिंग को तोड़ना आता है, एंड अपने आप को उस प्रेसिंग से बचाना आता है, एंड बाद में टीम को बॉल को फीड करना भी आता है। फोर्थ पॉइंट, सीमलेस शेप शिफ्टिंग विदाउट सब्स्टिट्यूशंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फॉर अ मोमेंट एक तरीके से अज्यूम करो कि मैड्रिड जो है सेंटर बैक से जो है गेम बना रही है, अब आपके पीछे सिर्फ 2 सेंटर बैक रह गए, ठीक है। तो अब हाइपोथेटिकली जो आपका कामाविंगा है वो एक थर्ड डिफेंडर की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है, यानी कि पीछे आके। इसका क्या मतलब हुआ? वो एक तरीके से एकदम से पीछे आके जो आपकी टीम की शेप है उसको 3-4-2-1 में वापस कन्वर्ट कर सकता है। आई एम अज्यूमिंग कि हमारे जो विंग बैक्स हैं वो आगे की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे चले गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? 3 एट द बैक, 4 जो है मिडफील्ड में हो गए, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग योर फुल बैक्स जो कि बहुत ही पुश आगे खेल रहे हैं, आपके आगे 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स एंड स्ट्राइकर। ये जो एक्स्ट्रा डिफेंडर वाली चीज है जो कामाविंगा ने पीछे आके यहाँ पे अदा करी है, ये आपकी टीम को अगर गलती से आपकी बॉल छिन गई, काउंटर पड़ गया, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जो कि शायद हमारे फुल बैक्स के आगे जाने की वजह से खत्म हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हाइपोथेटिकली कामाविंगा जो अगर बॉल आपके पास है और दूसरी टीम प्रेस कर रही है, जैसे कि मैंने बताया काउंटर प्रेस रेजिस्टेंट हमारा प्लेयर है, तो उस पॉइंट पे कामाविंगा कैन स्टेप फॉरवर्ड इनटू मिडफील्ड अगेन। अगर हमें दिख रहा है कि बॉल हमारी आगे जा रही है, हम अटैक की तरफ जा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग पीछे, कामाविंगा आपके लिए आगे की तरफ जा सकता है, एंड जो अब शेप बनेगी आपकी टीम की वो बन जाएगी 4-3-3, जिसमें 4 डिफेंडर्स, 3 मिड्स, हाइपोथेटिकली कामाविंगा, फेडे वेल्वर्डे और बेलिंगम हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आपके जो तीनों फॉरवर्ड हैं वो भी आगे चले जाएंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ कि विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन आपका एक प्लेयर जो है वो आपके लिए डिफेंडर भी बन जा रहा है, वही प्लेयर आपके लिए आगे जाके ऑफेंस में हेल्प कर दे रहा है, वही प्लेयर जो है वो आपकी फॉर्मेशन को 3-4-2-1 बना दे रहा है, वही प्लेयर आपकी फॉर्मेशन को 4-3-3 बना देगा। अब आप खुद सोचो आपके दिमाग में कौन सा ऐसा मिडफील्डर आता है जो आपके लिए इतनी चीजें कर सकता है। ना आप सोच के देखो, उस मिडफील्डर को आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, उसके बावजूद हम बार बार सोच रहे हैं कि यार रॉड्री आ जाए, यार मैकैलिस्टर आ जाए, या एंजो फर्नांडिस आ जाए। आई डू अग्री कि कामाविंगा कहीं ना कहीं इंजर्ड रहता है, दैट इज द रीजन, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो के अंडर कामाविंगा जो है बहुत ही फैंटास्टिक कमबैक करने वाला है, एंड आपको एक अलग ही टाइप का कामाविंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता हुआ कामाविंगा इस पर्टिकुलर सीजन मिलने वाला है, ठीक है। सो आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो आप कह सकते हो कि रिग्रेस भी है, बट साथ साथ वर्सेटाइल भी है, कहीं ना कहीं फेडे वेल्वर्डे टाइप का प्लेयर है, बट
ये थोड़ा सा अलग है फेडे वेलवर्डे से. फेडे वेलवर्डे इज अ कंप्लीट इंजन, इज अ मशीन. बट कामाविंगा वहीं पे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड प्लेयर है, थोड़ा सा वर्सेटाइल प्लेयर है, जिसको ड्रिबलिंग भी आती है, जिसको मूवमेंट आती है, जिसको स्ट्रक्चर चेंज करना आता है टीम का. जबी अलोंसो को इसी टाइप के मिडफील्डर की कहीं ना कहीं जरूरत है. उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट, कवर्स विंग बैक, सर्जेस एंड अनलॉक्स टीममेट्स. इसका क्या मतलब हुआ? जो कामाविंगा की जो एनर्जी है एंड जो उसकी डूल सक्सेस है जो कि 78% है, मतलब मैं आपको बता दूं कि डूल जितने भी डूल है उसमें 78% जो है कामाविंगा ने जीते हैं. तो ये एक तरीके से उसको ये एडवांटेज देता है कि वो आपके लिए थोड़ा वाइड जाके खेल सकता है एंड जो आपके विंग बैक्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकता है. ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब वो वाइड जाके खेलेगा, आपके विंग बैक्स को प्रोवाइड करेगा, तो आपके जो मिडफील्डर्स हैं, अटैकिंग मिडफील्डर्स लाइक मे बी वेलवर्डे, मे बी बेलिंगम, उनको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा, वो ओपन हो जाएंगे बॉल को खेलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप मान के चलो कि वो एक तो डिफेंस की हेल्प करेगा, मतलब थैंक्स टू हिज स्टैमिना एंड जो उसकी स्पीड है, वो आपके जो फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि मेंडी जो है वो आगे की तरफ हाइपोथेटिकली यहाँ पे फ्रैन गार्सिया लेफ्ट बैक से आगे की तरफ आपके लिए स्पेस रन बनाता हुआ चला गया, ठीक है, या फिर अल्वारो करेरा से कोई भी खेलेगा आपके विंगर के साथ कहीं ना कहीं चला गया, तो जो पीछे स्पेस बचा, इस स्पेस को फिल करने के लिए कामाविंगा जो है वो पीछे आ जाएगा. एंड यूजुअली जो मैंने स्टार्ट आपको बताया 78% डूल जो है कामाविंगा यहाँ पे जीत लेता है. तो हाइपोथेटिकली अगर बॉल वहाँ पे छिनी, पीछे कामाविंगा है और राइट विंग से कोई प्लेयर यहाँ पे आ रहा होगा, तो रफली 4 आउट ऑफ एवरी 5 डूल जो है वो कामाविंगा यहाँ पे जीतता है. तो वो आपके लिए बीच बॉल को स्टॉप कर देगा, वो काउंटर यहाँ पे रोक देगा एंड काउंटर स्टार्ट होने से पहले खत्म कर देगा. टेक्निकली मोटा मोटा ये जो कहने वाली बात है. उसके बाद वो आपके जो इस डिफेंस को अटैक में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसने जो अभी बॉल जीती है तो वो सिर्फ इस बॉल को लेके इधर उधर पास नहीं करेगा, वो इस बॉल को अपने पास रखेगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी ऑफ प्लेइंग विद हेड्स अप, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस है टाइट स्पेसेस में बॉल निकालने का कि वो डरता नहीं है ड्रिबल करने से. तो वो हमेशा जो अपना हेड्स अप रखता है कि पूरी टीम को एनालाइज करने के लिए, प्लेयर पोजीशन के लिए, वो वहां से एक इजी फॉरवर्ड पास पिक करेगा जो कि मे बी क्विकली आपके वेलवर्डे को फीड करेगा या फिर आपके बेलिंगम को फीड कर देगा. इससे फायदा क्या होगा? जो आपके अटैक है, जो रन्स है, वो आप दूसरी टीम के काउंटर अटैक्स को ब्रेक करके अपनी टीम के लिए एक ऑफेंसिव रन बना सकते हो. एंड कामाविंगा इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड ये सब करने के साथ साथ वो आपके जो बॉक्स है उसमें स्प्रिंट खुद भी कर सकता है, यानी कि लेट रन भी बना सकता है. जब उसने 1-2 पास करके फेडे वेलवर्डे बेलिंगम को दी, जब बॉल आगे जा रही है तो वो खुद भी यहाँ से रन बना सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सारे डिफेंडर्स कहीं ना कहीं आपके मिडफील्डर्स या फिर अटैकर्स को रोकने में बिजी होंगे. कामाविंगा यहाँ पे एक लेट रन बना के बॉल को फिनिश भी कर सकता है. सो अगर मैं आपको बहुत ही मोटा मोटे लैंग्वेज में बोलूँ तो ही इज द वन हु कैन शील्ड, यानी कि वो आपके डिफेंस को शील्ड कर सकता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी आपके लिए यहाँ पे कर सकता है. सो ये वो 5 पॉइंट है जिसमें मुझे लगता है कि कामाविंगा जो है जबी अलोंसो के लिए एक तरीके से तारनहार हो सकता है, या फिर हम बोलें कि एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है. हम जिस मिडफील्डर को ढूंढ रहे हैं वो हमारी टीम में ऑलरेडी हमारे पास है, ऐसा मुझे लगता है. हमें 100 मिलियन ये 150 मिलियन रॉड्री, और रॉड्री तो वैसे भी यार ACL खाया हुआ प्लेयर है, मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता है र्यूमर कहाँ से स्टार्ट हो गया. रॉड्री कभी रियल मैड्रिड नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. तो रॉड्री, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, इनमें से किसी भी टाइप के प्लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है. जो हमारे पास ऑलरेडी एक मिडफील्डर है, हमें सिर्फ उसमें ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यही रीज़न है कि जबी अलोंसो इज़ वेटिंग. वो वेट कर रहे हैं कि सारे प्लेयर्स वापस आएँ. जब ड्रिल्स दोबारा स्टार्ट होंगी, जब प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट होंगी, तो वो डेफिनेटली कामाविंगा को इस पोजीशन में खिला के देखेंगे. एंड उसके बाद ये डिसाइड होगा कि हमें कौन सा प्लेयर लेना है, क्या हमें किसी मिडफील्डर की ज़रूरत है या नहीं है. प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो कामाविंगा है वो हमारे लिए उस बॉल डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के मिडफील्डर का काम कर सकता है जो कि रॉड्री या मैकलिस्टर करते हैं, या फिर हमें किसी और टाइप के मिडफील्डर की ज़रूरत है. और अगर किसी और टाइप के मिडफील्डर की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मिडफील्डर है जो इस रोल को डेफिनेटली रियल मैड्रिड के लिए अदा कर सकता है. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.